Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर डिस्कवरी. फंक्शंस नहीं ले रहे अभी इस वीडियो में, हम सिर्फ उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो पहले हम समझें कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं. As the name itself is telling you, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले सब्सटेंसेस. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. एक्चुअली 19th सेंचुरी में इनकी डिस्कवरी हुई. ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं जो कि जैसे हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, उसी तरह से ये प्लांट्स के अंदर काम करते हैं. इनके एनिमल हार्मोन्स की तो डिस्कवरी, एनिमल हार्मोन्स की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, बट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स मिलते हैं उनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई है, 90s में हुई है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स की हम बात करने वाले हैं और ये सारी डिस्कवरीज मैं आपको बताऊं बाय चांस हुई हैं. ठीक है, एकदम से अचानक ये डिस्कवरी सामने आई है. Clear? Now, let us discuss plant growth regulators. Now, what are these? These are simple organic molecules. वो organic molecules जो simple हैं और chemical composition सबका अलग-अलग है. Organic molecules which are simple and have diverse chemical composition means अलग-अलग chemical composition है और सारे ही प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ग्रोथ कंट्रोल करते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटीज में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं. सो दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस, अबाउट 10⁻⁻⁶. You know, this much is the concentration required for the growth of the plants. क्लियर. अब ये जो अलग अलग तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है. जो इंडोल कंपाउंड से डिराइव्ड है, जो इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, उनको हमने कहा इंडोल एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सिन्स. These are ऑक्सिन्स. ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड. सो these are इंडोल कंपाउंड्स. फिर आगे एडेनाइन डेरिवेटिव्स. एडेनिन जैसे डीएनए में एडेनिन ग्वानिन की बात करते हैं, उसी तरह से ये एडेनिन जैसे कंपाउंड्स हैं, एडेनिन के द्वारा डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं. ठीक है, जैसे फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, फरफ्यूराइल एन फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, और दिस इज काइनेटिन कह दो या फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन या काइनेटिन. ठीक है, फिर आगे कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स जो कैरोटीनॉइड के द्वारा डिराइव्ड किए गए हैं. ठीक है, दे आर एसिडिक, माइल्डली एसिडिक कंपाउंड जैसे ABA एब्सिसिक एसिड, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, टर्पीन से जो डिराइव्ड हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन्स, हम इनको बोलेंगे. ठीक है, राइट. देन वी हैव गैसेस, दैट इज इथाइलिन. तो ये हो गई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कंपाउंड्स और हम बात करेंगे अलग अलग हार्मोन्स की. दे नेमली वी हैव ऑक्सिन्स, वी हैव साइटोकाइनिन्स, वी हैव जिब्रेलिन्स, वी हैव सिट्रिक एसिड, वी हैव इथाइलिन. तो ये 5 हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स माने गए हैं. अब इन हार्मोन्स को हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है. एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस जो प्रमोट करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे. ठीक है, इनके कॉमन फंक्शंस है जैसे कि ये सेल डिवीजन करते हैं, सेल एनलार्जमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं. ट्रॉपिक ग्रोथ मींस ट्रॉपिज्म्स शो करते हैं लाइट की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, ऐसे कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स की हेल्प उसमें मदद करते हैं. ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, तो ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं. उनको हमने क्या कहा? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहा. क्लियर. और इसमें आ गए ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. तो ये तीनों हार्मोन्स जो हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं. फिर कुछ हार्मोन्स जो हैं ग्रोथ को रोकते हैं, रिटार्ड करते हैं, एब्सिशन प्रमोट करते हैं, डॉर्मेंसी प्रमोट करते हैं. ठीक है, और दे परफॉर्म फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू वुंड्स एंड स्ट्रेसेस, दैट इज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन. ठीक है, इन जो ये हार्मोन्स जो ग्रोथ को कम करते हैं, रिटार्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको हमने क्या कहा? इनहिबिटर्स. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज लाइक डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन.
अब डॉर्मेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब प्लांट का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करता, क्योंकि बाहर की कंडीशन जब फेवरेबल नहीं होती तो वो डॉर्मेंसी में एंटर कर जाता है और वो इनएक्टिव एम्ब्रियो बिकम्स इनएक्टिव, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी। फिर आ जाओ एब्सिशन क्या होता है? एब्सिशन मीन्स फॉलिंग, गिर जाना, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जब गिर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिशन, ठीक है। तो इस कैटेगरी में एक हार्मोन आ गया, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। दो आएंगे एक्चुअली, एक एब्सिसिक एसिड, दूसरा इथाइलिन भी इनिबिटर है। तो पर इथाइलिन की एक खास बात यह है कि वो दोनों तरह से काम कर लेता है, वो कभी इनिबिटर की तरह काम करेगा, कभी प्रोमोटर की तरह। तो जनरली तो वो इथाइलिन एब्सिसिक एसिड के साथ मिलकर एब्सिशन वगैरह में मदद करता है, ठीक है। तो इट इज अ गैसियस हार्मोन इथाइलिन दैट कैन फिट इन आइदर ऑफ द टू कैटेगरीज, आइदर प्रोमोटर और इनिबिटर, ठीक है। बट लार्जली इट फंक्शंस एज इनिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। तो ये हो गई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द हार्मोन्स, दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। अब हम बात करेंगे डिस्कवरीज की, ठीक है। हम एक एक हार्मोन को लेके उसकी डिस्कवरी कैसे हुई उसकी बात करने वाले हैं। पहले हम बात करें डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स की डिस्कवरी एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, वन इज चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने मिलके की, ठीक है। वो कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कैनरी ग्रास पे वो काम कर रहे थे कि कैनरी ग्रास की कोल्यूपटाइल टिप्स पे जब लाइट फॉल करती है, ठीक है, they responded to this unilateral illumination by growing towards the source of light, ठीक है। और ये जो टिप जो है लाइट रिसीव करता है, बट जो ग्रोथ है वो सब एपिकल पार्ट में होती है। तो व्हाट डिड दे सी कि कोल्यूपटाइल टिप्स में लाइट रिसीव कहाँ पे होती है? टिप पे होती है, एपिकल टिप पे होती है, बट ग्रोथ कहाँ पे होती है? सब एपिकल रीजन में होती है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि कोल्यूपटाइल टिप जो है वो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है टू ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसा सब्सटेंस ट्रांसमिट करता है ड्यू टू विच देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द कोल्यूपटाइल टिप टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग थी कोल्यूपटाइल टिप की लाइट की टुवर्ड्स, ये जो देखने को मिली सब एपिकल रीजन में, इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, टिप काट दिया, कोल्यूपटाइल का टिप काट दिया, एपिकल टिप को रिमूव कर दिया, पर उस केस में उन्होंने लाइट जो बेंडिंग है वो नजर नहीं आई शूट्स की। इसी तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कोल्यूपटाइल टिप के ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया, लाइट तो रिसीव नहीं हुई टिप के ऊपर, इवन उस केस में भी उनको बेंडिंग नजर नहीं आई। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ ऐसा जो ये टिप है यही लाइट रिसीव करता है और इसमें कैपेसिटी है टू ट्रांसमिट दैट इन्फ्लुएंस टू द सब एपिकल रीजन, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट, राइट। और ये जो फर्स्ट सब्सटेंस आइसोलेट किया गया था प्लांट से, दैट वाज बाय एफ वेंट ने आइसोलेट किया, FW वेंट ने आइसोलेट किया प्लांट्स में से, दैट वाज फ्रॉम द ओट कोल्यूपटाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग से जो सब्सटेंस आइसोलेट किया पहली बार, दैट वाज कॉल्ड एज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है एक्चुअली इससे पहले भी आइसोलेट किया जा चुका था, राइट। तो फर्स्ट ऑक्सिन जो है इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? ह्यूमन यूरिन से। आप सोच सकते हो, तो ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है, ये पहले आइसोलेट किया गया, सबसे पहले आइसोलेट किया गया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अब ह्यूमन यूरिन में क्या है, ये सीधा एक्सक्रीट होता है बिकॉज इट हैज नो मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है, इसका कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है। बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो प्लांट हार्मोन है, ह्यूमन यूरिन में तो हो नहीं सकता, ठीक है। पर ये पहले जो है, सबसे पहले ये सब्सटेंस जो है आइसोलेट किया गया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, और उसके बाद FW वेंट ने 1928 में कोल्यूपटाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग से इस सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया। और ये जो बेसिकली जो है ग्रोथ हार्मोन है, जो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट में मदद करता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स के, वी कैन राइट दोस। कुछ नेचुरल हार्मोन्स हैं, राइट, दिस इज IAA, IBA, ठीक है। IAA की फुल फॉर्म तो हमने देख ली, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA की फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड।
सो दिस इज नेचुरल हार्मोन। इसी तरह से सिंथेटिक जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं ऑक्सिन्स, वो उनका एग्जाम्पल ले लें, दैट इज 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है? 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। 2,4-D डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन्स। अब हम बात करेंगे जिबरेलिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। अबाउट 100 जिबरेलिन्स हैं डिस्कवर किए गए इन द डिफरेंट प्लांट्स। उनमें से GA3 जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल जिबरेलिन है जो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ये भी बाय चांस डिस्कवर किया गया। एक्चुअली जापान में फार्मर्स जो हैं, जब फार्मर्स एक राइस फील्ड्स में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो राइस के प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स की इंटरनोडल लेंथ बढ़ गई, और वो वीक हो गए, उनका ग्रेन साइज भी ठीक नहीं था। ठीक है, और उनकी ग्रेन क्वालिटी डिफरेंट हो गई, मतलब दे सफर्ड द ग्रेन क्वालिटी ऑल्सो। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें एक डिजीज था। डिजीज कौन सा था? फुलिश डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकाने डिजीज। राइट, दिस इज कॉल्ड एज बकाने डिजीज। तो उस डिजीज, दे वर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, और उस डिजीज को उन्होंने नाम दिया बकाने डिजीज। ठीक है, एक्चुअली ये जो जिबरेलिन्स हैं डिस्कवर किए किसने? एक जापानीज पर्सन ने, जापानीज पैथोलॉजिस्ट ने, का नाम था ई कुरोसावा। क्या नाम था? ई कुरोसावा। He discovered this plant hormone gibberellins. Actually he extracted gibberellins from this fungus Gibberella fujikurae, जो राइस के फील्ड्स को अफेक्ट कर रही थी, and it was causing this बकाने डिजीज। ठीक है, सो व्हाट वाज हैपनिंग? 20th सेंचुरी की बात है। एक बकाने डिजीज वाज रिपोर्टेड कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन Gibberella fujikurae। कौन सी फंगस? Gibberella fujikurae। एंड सिम्टम्स जो प्लांट्स में देखने को मिले, elongated stems, no production of grains, and plants became weak. So it was identified कि कोई एक्टिव सब्सटेंस उनके अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। और उस सब्सटेंस को आइसोलेट किया इस फंगस से बाय दिस पैथोलॉजिस्ट। ही आइसोलेटेड दिस सब्सटेंस कुरोसावा एंड रिपोर्टेड। उन्होंने क्या किया? सिमिलर सिम्टम्स अपीयर होते हुए नजर आए उनको उन प्लांट्स में जो कि अनअफेक्टेड राइस के सीडलिंग्स थे। ठीक है, जब उन्होंने उसको इस फंगस के फिल्ट्रेट से उनके ऊपर ये फंगस का एप्लीकेशन किया। ठीक है, उन्होंने यही फंगस का जो ये अफेक्टेड सीडलिंग्स थे उनके ऊपर फंगस का एप्लीकेशन किया, एंड दे नोटिस द सिमिलर टाइप ऑफ symptoms. So this is how gibberellins they were discovered. ठीक है, और जिबरेलिन्स नाम आता है बिकॉज दे हैव अ जिब्रेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जिबरेलिन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाओ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन करते हैं। साइटो मीन्स सेल, साइटोप्लाज्म, एंड काइनिन मीन्स डिवीजन। तो दे हेल्प इन सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन्स। ये ऑक्सिन के साथ मिलके अपना काम करते हैं। साइटोकाइनिन्स की भी डिस्कवरी क्या हुई? बाय चांस हुई। और कैसे हुई? एक्चुअली स्कूग एंड हिज वर्कर्स, राइट, ग्रुप था स्कूग एंड हिज वर्कर्स, वो क्या कर रहे थे? टिश्यू कल्चर का काम कर रहे थे। सो दे वर स्टडिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन द टिश्यू कल्चर। दे वर डूइंग व्हाट? स्टडिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन टिश्यू कल्चर। क्या लेके काम कर रहे थे? टोबैको की स्टेम्स को लेके काम कर रहे थे। टोबैको स्टेम्स के इंटरनोडल सेगमेंट्स को लेके वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ऑक्सिन तो रखा ही था, टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन तो दिया ही था। उन्होंने देखा कि अगर ऑक्सिन के साथ साथ कुछ हम उनको एक्सट्रैक्ट दे देते हैं वैस्कुलर टिश्यूज का, या फिर यीस्ट का, या कोकोनट मिल्क का एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं। कोकोनट मिल्क में एंडोस्पर्म को लेना है, वाटर ऑफ एंडोस्पर्म को लेना है। तो व्हाट डिड दे सी कि जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट दिया वैस्कुलर टिश्यूज का, यीस्ट का, या फिर कोकोनट मिल्क का ऐड कर दिया अलोंग विद ऑक्सिन, तो उनमें कैलस की फॉर्मेशन देखने को मिली। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स, राइट। सो व्हाट डिड दे सी कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना उसमें, किसमें? टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट्स में। ठीक है, टिश्यू कल्चर के दौरान उन्होंने ये नोट किया, राइट। फिर स्कूग एंड मिलर इट एल वाज वन साइंटिस्ट जिन्होंने ये साइटोकाइनिन या फिर काइनेटिन
एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए से ये साइटोकाइनिन या काइनेटिन जैसा सब्सटेंस आइसोलेट किया। ठीक है, फिर अब ये जो है दिस वाज कॉल्ड काइनेटिन और इट इज आल्सो कॉल्ड एन परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, अब दिस काइनेटिन इट हैज फर्दर द कंपाउंड दैट हैज काइनेटिन लाइक प्रॉपर्टीज, दे आर टर्म्ड एज साइटोकाइनिन्स। जिनके अंदर काइनेटिन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो साइटोकाइनिन है या काइनेटिन है, इसको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मेज सीड कर्नल्स। ठीक है, it was isolated from maize seed kernels plants में, and it was called as zeatin. It was called as zeatin. इसको नाम क्या दिया गया, zeatin नाम दिया गया जब ये मेज के सीड कर्नल से आइसोलेट किया गया। Is that clear to you? ठीक है, अब हम बात करेंगे दो और हार्मोन्स की जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स माने जाते हैं। उनमें आ गया एक एसिडिक हार्मोन जिसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो कि है वीकली एसिडिक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, डॉर्मेंसी प्रमोट करता है, एब्सिशन प्रमोट करता है। एक्चुअली 1960s की बात है, किसकी, 1960s की बात है। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के दौरान ये मिला कि जो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के दौरान हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर्स फाइंड आउट किए गए। दैट वाज इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। और ये क्या है, इट वाज प्रूव्ड कि ये जो है तीनों केमिकली आइडेंटिकल हैं। दे वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल इन नेचर और इनका नाम क्या रखा गया, कॉमनली एब्सिसिक एसिड इनको नाम दिया गया। तो ये 3 हार्मोन्स, 3 ऐसे सब्सटेंसेस जो आइसोलेट किए गए, दे वर इनहिबिटर्स और इनको कॉमनली नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर की, विच इज अ गैसियस हार्मोन, विच इज अ वॉलेटाइल हार्मोन, एंड दैट इज इथाइलिन। ठीक है, अब जब देखा वो एक कजन्स नेम है साइंटिस्ट का, who discovered this hormone, gaseous hormone in 1910. What he observed कि जब हम ये जो ripened oranges है, ripened means जो पके हुए oranges है, उनके साथ unripened bananas रख देते हैं तो वो भी ripen हो जाते हैं कुछ टाइम में। क्या चीज ऐसी है जो ripened oranges से ripened bananas को ट्रांसमिट हुई है? It was found to be some volatile substance, it was found to be some gaseous substance which was called as ethylene, right? So Cousins in 1910 confirmed release of a volatile substance from ripened oranges which cause ripening of stored unripened bananas, and this was identified to be plant growth regulator which was called as ethylene. So this was how all these hormones they were discovered. ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे based on our video. Name one growth promoter and one growth inhibitor hormone. Growth promoter में आप ऑक्सिन लिख दो, साइटोकाइनिन लिख दो, any, and one growth inhibitor abscisic acid. Clear? Now, who isolated the first PGR from the colupetile tip of oat seedlings? ओट के सीडलिंग्स के कोलिपेटाइल टिप से किसने सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन को आइसोलेट किया? एंड हिज नेम वाज F.W. Wendt in 1928. Clear? Now name one gaseous plant hormone. एक ही है and that is ethylene, and it is a volatile gaseous substance, right? So this is all about this video today. I hope you understood everything whatever we have discussed. So we will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.